हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट टॉपिक एट बैंकिंग एंड फिनांस। बैंकिंग का हमारा डिस्कशन हो चुका है, सेकंड पार्ट बात करेंगे हम फिनांस के बारे में। रेफरेंस रहेगा RM मेहता, ये डी फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे फिनांस। फिनांस क्या होता है या फाइनेंस कोई लोग बोलते हैं, तो मतलब कैपिटल, पैसा चाहिए। फिनांस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट एनी टाइम व्हेन द बिजनेस इज रिक्वायर्ड इट। ऐसा किसी भी समय पे जो पैसे की जरूरत लगती है उसको हम बोलते हैं फिनांस। पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस केवल एक ही चीज होता है कि ये इंश्योर करता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड। आपको उतना फंड जितना चाहिए उतना हमेशा रहना चाहिए। क्यों? ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सको, एडमिनिस्ट्रेशन कर सको। ठीक है, अब फाइनेंस प्लानिंग बहुत जरूरी है। बैंकिंग हमने समझ लिया कहां कहां से पैसा किस किस तरह से मिल सकता है। फिनांस हमको समझ में आ गया कि हमको पैसे की जरूरत है। इसी को इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, इसी को मेडिकल शॉप के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। जब मेडिकल शॉप जहां जहां हम बात करेंगे वहां आप यदि क्वेश्चन मेडिकल शॉप का आता है तो वहां पर आप मेडिकल शॉप लिख सकते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग हर जगह करता है व्यक्ति, अपना घर खरीदने में, अपनी लाइफ में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने मंथली फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, कॉलेज की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, फीस की फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सब जगह होती है। कोई सा भी बिजनेस हो, कितना पैसा लगाना है, कितना प्रॉफिट आएगा, किस तरह से, तो ये कैलकुलेशन कहां से पैसा हम लेके आएंगे। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या होंगे? आपको एस्टिमेशन करना है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना पैसा आपको लगेगा इस पर्टिकुलर बिजनेस में। ये एस्टिमेशन का काम होता है फिनांस का। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, फिर आपको ये पता डिटरमाइनिंग द फॉर्म एंड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। आपको किस फॉर्म में पैसा लगेगा, सिक्योरिटी कितनी लगेगी, सिक्योरिटी अमाउंट आपको कितना जमा करना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगी फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है, इफेक्टिव पॉलिसी फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। आप इन सब चीजों का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करें, इसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी और वो पॉलिसी भी ऐसी हो जो इफेक्टिव हो। अब द फाइनेंशियल पॉलिसी, क्या क्या पॉलिसी के अंदर होना चाहिए? एक अच्छी पॉलिसी को हम कब बोलेंगे फाइनेंशियल पॉलिसी अच्छी है? तब द टोटल फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपने कोई सा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी तो या स्टार्ट किया है तो उसका एस्टिमेटेड अमाउंट, टोटल फाइनेंस, मतलब आपको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपका फाइनेंस है, 1 लाख, 2 लाख, जहां से भी, वो टोटल आपको पता होना चाहिए कि इतना लगेगा। दूसरा, जो पॉलिसी आप बना रहे हो उसमें यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए फंड का। जहां जहां के सेक्शन आपने डिवाइड कर रखे उन सेक्शन में प्रॉपर फंड जाना चाहिए। कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल कलेक्शन एंड रीपेमेंट। आप पैसा कलेक्ट जो करोगे वो, और जहां से यदि आपने किसी से लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट करोगे, तो इसका क्या होगा? कंट्रोल और हैंडलिंग होना चाहिए आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल जो पॉलिसी बनाओगे उसमें। जो प्रॉफिट होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जो प्रॉफिट होगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। डिसीजन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द फंड्स टू बी कलेक्टेड। जो फंड आप कलेक्ट कर रहे हो उसके प्रति आप जो है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है पॉलिसी, उसमें डिसीजन होना चाहिए किस तरह से आप टर्म करोगे, कितने टर्म का आप फंड्स कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, द वे एंड मीन्स नेसेसरी फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी जो है मानने के लिए आपने सोचा कि 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 50 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे, आपका टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो जाएगी? पहली तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं रिजिड आपने बना दिया और एक जगह से आपका नुकसान हो गया तो फिर उसको आप बोलेंगे नहीं ये इसमें दूसरी जगह का फंड नहीं लगा सकते। आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा किस तरह से आप इसको प्लस माइनस कर सकते। इट शुड बी इकोनॉमिकल होना चाहिए। सफिशिएंट कैश होना चाहिए आपके हाथ में। सब लिक्विडिटी हो, आपने पता बड़ा बिल्डिंग खरीद लिए और ये शेयर्स खरीद लिए और आपके पास हाथ में कैश ही नहीं है, तो कैश सफिशिएंट होना चाहिए जो आपको जरूरत लगे। ठीक है, इट शुड प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। आपके पास जो फंड है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इट शुड नॉट फेल अंडर द एनी सर्कमस्टेंस। किसी भी तरह की कंडीशन में ये फेल नहीं होना चाहिए। फाइनेंस की यदि बात करें हम तो फाइनेंस कितने तरह के होते हैं? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, 2 तरह के होते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होगी? यह हम कहां इन्वेस्ट करते हैं? किसी भी बिजनेस के परमानेंट एसेट्स में। आपने लैंड और बिल्डिंग, जमीन खरीद ली और उसमें बिल्डिंग जो बनाई, प्लांट आप कोई बना रहे हो तो मशीनरी,
फर्नीचर, आप दुकान खोल रहे हो तो आपने जो फर्नीचर बनाया है वो दुकान यदि परचेस करी है तो उसमें जितना पैसा लगा हो ये आपका हो गया फिक्स कैपिटल। ठीक है, पैसा कहां से आएगा फिक्स कैपिटल के लिए? अब आप इसको यहां पर छोटे मेडिकल स्टोर से लेके मत रिगार्ड करना, हम यहां पर बड़े बात कर रहे हैं। छोटे मेडिकल में हमको 5 लाख 10 लाख से हम चालू कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बड़ी बात करें, बड़ा बिजनेस कोई सा, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? आप शेयर्स इशू कर सकते हो। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स हैं उनका इशू कर सकते हैं। आपके जब पुरानी जैसे बॉन्ड हुए, कंपनी बहुत सारी बॉन्ड बनाती ना, तो इस तरह का आपने एक एग्रीमेंट, एक बॉन्ड बनाया, उसको इशू कर दिया। ठीक है, प्लगिंग बैक इट्स ऑन प्रॉफिट, अपना जो प्रॉफिट है उसको वापस से रीयूज कर लिया। पब्लिक डिपॉजिट्स आपने बुलवा ली, अपनी स्कीम्स, अपनी फाइनल प्लानिंग बता दी अपनी कंपनी को, वो आप यहां पर कर सकते हो। लोन्स ले सकते हो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट से, टर्म लोन आप बैंक से ले सकते हो। अब वर्किंग कैपिटल की, ये आपकी कहां की बात हो गई? हमने बात जो करी फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल लैंड प्लांट मशीनरी फर्नीचर के लिए जो आप ले रहे हो, तो हम बोलते हैं ना कहां से, इतनी जगह से आप उसके लिए फिक्स कैपिटल के लिए लोन ले सकते हो या पैसा अरेंज कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल काई के लिए जरूरत है? जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, डे टू डे एक्सपेंचर जो आपका आ गया, सैलरी आ गया, रेंट आ गया, टैक्स आ गया, जो इंटरेस्ट आएगा वो आ गया, ये सब देने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत लगेगी। एक तो फिक्स अमाउंट आपने लगा दिया, वो तो आज निकलना नहीं, लेकिन कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए ना, आपके वर्कर्स को चाहिए, बिल्स चाहिए, गाड़ी में डीजल पेट्रोल चाहिए, तो ये सब पैसा क्या है? आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल दो तरह की होगी, परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल, दूसरी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपका स्टॉक आप रखते हो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का, उसके लिए। रेगुलर एक्सपेंस जो हमने बात करी, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, ये जो खर्चे, जो रेगुलर खर्चे हैं वो आपको फिक्स रखना पड़ेगा। मानने के लिए किसी कंपनी में या किसी बड़ा मेडिकल स्टोर खोला है उसने, उस मेडिकल स्टोर में 1 करोड़ का एक्सपेंस उसने करा है, तो उसमें 10 यदि वर्कर हैं तो वर्कर, रेंट, बिजली का बिल और उसको ये सब मिला के 50 लाख हर महीने चाहिए, तो ये उसका वर्किंग परमानेंट और फिक्स कैपिटल हो गया, इससे हर महीने उसके पास होना चाहिए। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, सपोज करो अभी जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए बात करें हम, इसमें कोविड फ्लू आ रही है और अदर चीजें आ रही है, तो इसका स्टॉक डिमांड एकदम बढ़ गई, तो इसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो ये है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अचानक से आपको यदि सडन बिजनेस में जरूरत होती है तो वो यहां से बात करती है। इसका सोर्स क्या हो सकता है? इसका भी सोर्स आपका रहेगा, शेयर्स आपने इशू कर सकते हो, डिबेंचर्स आपने बॉन्ड कंपनी के इशू कर दिए, प्रॉफिट जो हुआ वापस से लगा दिया कि अभी तो मैं काम करूं, अभी जैसे मानने के लिए 10 डब्बे आप बुलाए थे और वो बेच दिए, उसके बाद आपने 20 और बुला लिए, तो इसमें से जो प्रॉफिट हुआ वो भी आपने इसी में लगा दिया। पब्लिक डिपॉजिट आपने करवाया, अपना ग्रोथ वगैरह बताई, न्यूज़पेपर में आपने दिया कि पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में इश्तिहार देते हैं और वो लोग आपसे जुड़ते हैं और आपको पैसा डिपॉजिट करते हैं, कंपनी से जुड़ते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हो या स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट से आप लोन कर सकते हो। अब फिनांस के सोर्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है सोर्स ऑफ फिनांस लिखिए, फिनांस क्या है, फाइनेंसिंग प्लानिंग क्या है और सोर्स ऑफ फिनांस। तो दो तरह के सोर्स हो सकते हैं पैसे के, क्या हो सकता है? ऑन कैपिटल और लोन कैपिटल। या तो आपके पास खुद का घर जेब वाला पैसा है या फिर आपका क्या हो गया, आपने लोन लिया है। ऑन कैपिटल क्या होता है? ये किसके द्वारा कंट्रीब्यूट करा जाता है? जैसे आपकी 2 लोग 4 लोग की कंपनी है या खुद आप अकेले ओनर हो तो आप अकेले दोगे, ठीक है, या सोल प्रोप्राइटर हो तो आप दोगे, पार्टनर से वो है देंगे, शेयर होल्डर्स वो है, तो ये सब मिलके जो है ऑन कैपिटल हो गया। लोन कैपिटल हो गया क्या? ये आप किसी बैंक से लोगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेंगे। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम रहता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, या तो फ्लेक्सिबल रहेगा या फिक्स रहेगा। इसमें क्या रहेगा? आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी गिरवी, अपनी जो जगह है उसको गिरवी रखना पड़ेगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस की यदि हम बात करें तो कितने तरह के होते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरली 10 साल या उससे ज्यादा के जो फाइनेंस होते हैं जिसके लिए आपने पैसा लिया है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये काय के लिए होता है? कंपनी आप जब खरीद रहे हो लैंड, उस समय आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत लगी, क्योंकि इतना पैसा आपने 50 करोड़ की या 20 करोड़ की या 10 करोड़ की या 10 लाख की जो भी एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो आज तो आप पैसा दे नहीं सकते हो। बिल्डिंग खरीदी, प्लांट मशीनरी। सोर्स शेयर डिबेंचर्स हमने बात कर ली है, प्लगिंग बैक टू प्रॉफिट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस कर सकते हैं। मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होता है? जनरली 3 से 10 साल के लिए यूज करते हैं।
एक्सपांशन किया आपने, किसी आपकी कंपनी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया एक्सपेंसेस चल रहे हैं, लेकिन आपने अचानक एक प्लांट और डाल दिया, तो एक्सपांशन, एक्सटेंशन और मॉडर्नाइजेशन आपने आपको उसको करा सिस्टम को, तो वहां पर आपको जो पैसे की जरूरत लगी वहां पर आप मीडियम टर्म फाइनेंस करते हो। इस प्लानिंग को 3 से 10 साल के लिए रहती है। शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन और पब्लिक डिपॉजिट यहाँ पर बात कर लेंगे। पब्लिक डिपॉजिट क्या हो गया, वही बात है कि आप पेपर में एक एड देते हैं, उस एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट आप क्या करते हो कि आपके जो अचीवमेंट है कंपनी के और फ्यूचर प्लान है वो, और इससे लोग आपसे 1 या 3 साल के लिए जुड़ते हैं और आप फिर उनको उस हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो पे करते हैं। मॉर्गेज हम समझ ही चुके हैं कि इसके अगेंस्ट कोई सी भी प्रॉपर्टी आपके पास है उसके अगेंस्ट आपको जो पैसा मिलता है कंपनी का वो आपको मिलेगा मॉर्गेज। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या होगा, ये जनरली 2 साल से या 2 साल तक, कम या 2 साल तक के लिए होता है। सीजनल और करंट, जैसे भी ये सीजन, अभी सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो यही है कोरोना वैक्सीन। यहाँ पर किसी बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, अभी के लिए जरूरत है ना, ये 1 साल 2 साल, फिर तो ये इतना डिमांड नहीं रहेगा, तो इसका जो रहेगा सीजनल और करंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो आप, कोई एक्सपेंसेस है, इसका सोर्स क्या होगा, ट्रेड क्रेडिट ले लिया आपने। कैसे, गारंटेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होलसेल टू रिटेलर। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, आपने जो होलसेलर और जो रिटेल जो रहते हैं अपने मैन्युफैक्चरर, वो रिटेलर को देते हैं। रिटेलर बहुत सारा अभी कोरोना में सामान बेच रहा है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, 10 डब्बे उठा ले। आप जनरली जब मेडिकल स्टोर खोलने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि होलसेलर आपको 15 दिन की साइड देता है, या कोई 10 दिन की देता है, कोई 8 दिन की देता है, यानी कि आप 8 दिन बाद उसका पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह कंपनियां जो होलसेलर को देती है वो भी 21 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन का साइड देती है। इसको बोलते हैं हम ट्रेड क्रेडिट। बैंक क्रेडिट क्या हो गया, बैंक क्रेडिट में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो आपको दे देती है कि 40 हजार आपने अकाउंट में और आपने 1 लाख का चेक बना दिया, यदि आपकी लिमिट 60 हजार की है तो आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। कैश क्रेडिट, आपकी कैश क्रेडिट है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जनरली रिटेलर यूज करते हैं। जो रिटेलर आपने देखा होगा ना, मोबाइल ले जाइए 0% EMI पे, एक फिक्स अमाउंट आप जमा करते जाइए, EMI जमा करते गए और आप जो आपका मोबाइल है या ये जो चीजें हैं वो आप ले आए। कस्टमर एडवांस, इसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इशू करने के पीछे कस्टमर से एडवांस पैसा ले लिया जाता है। ऑनलाइन आप कोई सी चीज मंगा लेते हो तो एडवांस में पैसा ले लेते हो। ये डिपेंड करता है कि कितने दिन में वो चीज डिलीवर्ड होगी और उसकी कितनी डिमांड है। इस तरह से ये हमारी यूनिट 8 खत्म हो गई। आप में से जो भी चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें। थैंक यू।